हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अभ्यास 1J के क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो एक्सरसाइज 1J है, ये पूरी की पूरी परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप यानी कि उनके डेसिमल फॉर्म के ऊपर निर्भर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप कितने प्रकार का और किस किस तरह का होता है। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियो इस चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कहता है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जो परिमेय संख्या दी हुई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 4 परिमेय संख्या में दी हुई है। पहली संख्या 11/3 है, दूसरी 17/5 है, तीसरी जो संख्या है वो 19/6 है और जो चौथी संख्या है वो 3/8 यानी 3/8 है। इन्हें हमें दशमलव रूप में बदलना है, यानी इन्हें डेसिमल फॉर्म में बदलना है। आइए हम देखते हैं कि हम इन्हें कैसे दशमलव रूप में बदल सकते हैं। हम इनका सॉल्यूशन अब देखते हैं। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है 11/3 यानी कि 11/3। तो हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट, जो ये 11/3 है इसके अपॉन में कितना नंबर है, इसके बटे में 3 नंबर है। इस 3 से हमें किसको भाग देना है, 11 को। तो हम इस 3 से 11 को भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 3 या 9 और 11 के नीचे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब हम स्टूडेंट इसमें से 11 में से 9 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल गया 2। अब 2 मिल गया तो अब हमारे पास और भी कोई भी नंबर उतारने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक यहाँ पर पॉइंट यानी दशमलव लगा देंगे। 3 के बाद हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दी। अब दशमलव लगाने के बाद एक 0 हम उसके दशमलव के नाम की यहाँ पर उतार सकते हैं। अब हमने यहाँ पर उतार दिया 0, तो ये हमारा क्या नंबर बन गया, ये नंबर बन गया 20 यानी 20। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 6 बार। 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और आ जाएगा 18। तो 3 6 18, हमने यहाँ पे लिख दिया 18 स्टूडेंट। और ये जब माइनस करा तो हमारे पास क्या बचा, 2 बच गया। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ हमने क्या लगा रखा है, डेसिमल लगा रखा है, दशमलव लगा रखा है। तो हर स्टेप में हम एक 0 लगा सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे 2 बचा था तो हमने एक 0 लिख ली। अब हमें फिर से पहाड़ा पढ़ना है। हमने फिर पहाड़ा पढ़ा तो हमें 6 बार ही पढ़ना पड़ेगा। 3 6 18, तो हमने कितनी बार पहाड़ा पढ़ा, इसका 6 बार पढ़ा है तो आ गया 18। तो हम यहाँ हमने क्या लिख दिया 18 और माइनस करा तो क्या मिला, हमें 2 मिल गया स्टूडेंट। तो शेषफल हमें कितना मिला, 2। यहाँ भी हमें कितना शेषफल मिला था, 2 मिल रहा था। और यहाँ पे हमारा क्या नंबर रिपीट हो रहा है, 666। अगर स्टूडेंट अगर यहाँ हम 0 लिख दे तो हम फिर से इसका पहाड़ा 18 बार ही लिखेंगे, इसके नीचे 6 बार पहाड़ा पढ़ाएंगे तो 2 फिर से हमें बच जाएगा शेषफल। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये नंबर है 6, ये कैसा हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसको स्टूडेंट 11/3 को लिख सकते हैं 3 पॉइंट यानी 3.6666। हम यहाँ पे 6 कितनी बार भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार लिख के डॉट डॉट लगा दी। डॉट डॉट का मतलब स्टूडेंट यही है कि जो 6 नंबर है वो रिपीट हो रहा है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे, या हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि 3.6 लिख दिया। ये मैंने 6 लिख दिया एक बार, सिंगल बार यहाँ पे, क्योंकि 6 ही रिपीट हो रहा था और उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। क्या लगा दिया है स्टूडेंट, बार लगा दिया है। बार का मतलब ही यही होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। जो आप 6 के ऊपर ये बार देख रहे हैं, ये डैश देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6 बार। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो जाता है, इसका आंसर 3.6 बार आ गया। लेकिन अगर हमें इसी क्वेश्चन के अंदर इसका दशमलव प्रसार का प्रकार बताना पड़े तो आप कैसे बताएंगे इसका प्रसार का प्रकार।
तो स्टूडेंट ये जो नंबर है यहाँ पे 666 ये आगे रिपीट होता जा रहा था, यानी ये बार बार आ रहा था, इसकी आवर्ती हो रही थी, तो ये नंबर बार बार आ रहा था, इसलिए हम इसके प्रसार को लिख सकते हैं आसन्न आवर्ती दशमलव प्रसार। ये कौन सा प्रसार है स्टूडेंट? आसन्न आवर्ती, क्योंकि यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए हम इस प्रसार को बोलेंगे आसन्न आवर्ती दशमलव प्रसार। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट, ये 17/5 वाला देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट देखो ये है हमारे पास 17/5, मुझे 5 से भाग करना पड़ेगा 17 को। यहाँ मैंने 5 बाहर लिख दिया, 17 अंदर लिख दिया और भाग कर रहा हूं मैं यहाँ से। अब मैं 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ूंगा तो 5 या 15 आ जाएगा, 17 के नीचे 15 लिख दिया यहाँ पे। अब माइनस करा तो 2 बचा, 2 यहाँ पे बच गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है उतारने वाला, फिर मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा 3 के बाद, और यहाँ पे मैं एक उस पॉइंट के नाम की लिख दूंगा 0। तो ये हमारे पास बन गया 20। अब 5 का पाड़ा जैसे ही मैं 4 बार बढ़ूंगा, 5 चौक 20, तो 20 आ गया और 20 में से 20 जाके हमारे पास बचेगी 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर शेषफल हमें कितना मिल गया है? यहाँ पे शेषफल मिल गया है 0, और यहाँ पे जब 0 मिल गया तो आगे तो हम इसका पाड़ा पढ़ ही नहीं सकते, तो ये यहाँ पे ही क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये जो भागफल मिला है हमें 3.4 ये भागफल है, तो हम इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया 17/5 का 3.4, ये इसका दशमलव प्रसार है। और स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर हमें शेषफल कितना मिला था 0, जब भी हमें शेषफल 0 मिल जाएगा तो वो जो दशमलव प्रसार हो जाएगा उसे बोल देंगे हम शांत दशमलव प्रसार। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया स्टूडेंट? शांत दशमलव प्रसार। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो 19/6 वाला था हम इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो 19/6, तो स्टूडेंट हमें 6 से भाग करना है 19 को, तो हम 3 बार इसका पाड़ा पढ़ेंगे। 6 18, हमारे पास 18 आ गया, तो ये मैंने लगा दिया माइनस लगा के घटाया तो बचेगा 1, और फिर एक यहाँ पे स्टूडेंट एक ये दशमलव लगा दिया मैंने डेसिमल, और इसके नाम की मैंने 0 लिख दी यहाँ पर, तो ये 10 हो गया। तो मैं इसका पहाड़ा एक बार चढ़ूंगा तो 6 एकम 6, यहाँ पे 1 लिख दूंगा और यहाँ 6 लिख दिया, नीचे बचा 4। और क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा ही दिया था तो हर स्टेप में मैं एक 0 लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसको 40 बना दिया स्टूडेंट। तो ये बन गया हमारे पास 40, और इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 6 का 6 बार, क्योंकि 6 × 36 होता है, तो हम यहाँ पे हम 36 लिख लेंगे, तो हम माइनस करेंगे तो 4 बचेगा स्टूडेंट। फिर मैं 0 लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा था। फिर ये 40 हो गया, अब फिर से मुझे इसका पाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर से 36 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 36। और स्टूडेंट बच गया यहाँ पे फिर से 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ भी 4, तो हमारे पास 4 बचेगा हर बार। और यहाँ पे जो नंबर है देखो स्टूडेंट, ये जो 6 नंबर है ये रिपीट होना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे 6, अगर हम आगे भी से भाग करेंगे तब भी हमें 6 बार ही पाड़ा चलाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसका जो दशमलव प्रसार हो गया वो हम लिख देंगे 3.166 और डॉट डॉट लगा देंगे। डॉट डॉट का मतलब यही है स्टूडेंट, ये जो मैंने डॉट डॉट लगा रखा है इसका मतलब है कि 6 जो नंबर है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो बार बार आ रहा है, यानी इसके बाद फिर 6 आप लिख सकते हो, या आप डॉट डॉट लगा के रख सकते हो। तो मैंने क्या करा स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है स्टूडेंट, मैंने 6 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट जब इसका दशमलव प्रसार आ गया हमारे पास 3.16 बार, यानी 3.16 बार, ये इसका दशमलव प्रसार है। अगर आपसे इसका दशमलव प्रसार का नाम पूछ ले कोई, तो आसन्न आवर्ती दशमलव प्रसार, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर शेषफल 0 नहीं मिल रहा था, तो ये हमें बार बार नंबर रिपीट हो रहा था एक, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आसन्न आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसका हम लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ये है 3/8 स्टूडेंट, ये 8 है और मैंने इसको 3 से भाग कर रहा हूं, तो ये नहीं जाएगा, पहली बारी में नहीं जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा हो गया 3 छोटा हो गया। तो इसलिए मैं पहले स्टेप में यहाँ पे दशमलव यानी पॉइंट लगा दूंगा और इसे बना दूंगा 30। अब 8 का पाड़ा पढ़ सकते हैं हम 3 बार, तो 8 तिया होता है 24, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 24 यानी 24। अब स्टूडेंट मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस करने के बाद मेरे पास बचेगा 6 और 6 और एक 0, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंट लगा चुका हूं तो मैं 0 लिख सकता हूं।
हर स्टेप में, तो ये बन गया 60 स्टूडेंट, ये बन गया हमारे पास 60। अब मैं 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ूं तो 8 56 होता है, तो यहाँ पे 56 आ गया। ये मैंने माइनस करा, माइनस करने के बाद 4 बच गया स्टूडेंट। फिर क्योंकि यहाँ मैंने दशमलव लगाई रखी थी तो मैं फिर से एक 0 लिख सकता हूँ, तो ये बन गया मेरे पास 40। तो 8 के पहाड़े में अगर आप 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 8 पंजे 40, 40 आ गया। तो 40 में से 40 घट के कितना बचेगा हमें? 0। तो यहाँ कितना शेषफल आ गया? 0। अब आगे हम नहीं कर सकते ऐसे, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भागफल कितना है हमें? 0.375। तो यही स्टूडेंट इसका जो दशमलव प्रसार आ गया 3/8 का, वो आ गया 0.375, 0.375। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर हमें शेषफल कितना मिला था? 0, क्योंकि यहाँ पे हमें शेषफल 0 मिल गया था, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। जब भी हमें शेषफल 0 मिलता है तो हमें दशमलव प्रसार मिलता है शांत, तो शांत दशमलव प्रसार। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करा था अभी 17/5 वाला, तो स्टूडेंट ये देखिए, ये क्वेश्चन था 17/5 वाला, तो यहाँ पर भी हमें शेषफल 0 मिल गया था, तब भी इसका दशमलव प्रसार था शांत दशमलव प्रसार। और यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया? शेषफल 0, तो इसका क्या हो गया दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट थे, आपने चारों पार्ट समझ लिए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ता हूं और आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। पहला पार्ट है इसका माइनस के 5/4 यानी माइनस के 5/4। दूसरा है माइनस के 15/2। तीसरा है माइनस के 16/5। और जो चौथा पार्ट है माइनस के 5/9। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हो, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। अगर आप फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़ो और सेकंड का क्वेश्चन पढ़ो तो सेम ही आपको दिख रहा है। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 में ये अंतर है कि जो फर्स्ट के हमारे पास थे क्वेश्चन, ये वाले जो नंबर दे रखे थे वो सारे प्लस वाले थे, इसमें सबके आगे माइनस लगा दिया है देखो। और लेकिन इनका करने का तरीका वही रहेगा, सेम वही तरीका रहेगा जैसा कि अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यानी उसका हल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास माइनस का 5/4। ये देखो ये है माइनस के 5/4, इसमें मुझे 4 से भाग देना है 5 को। तो अभी मैं माइनस का साइन नहीं ध्यान करूंगा और भाग कर दूंगा 4 से 5 को। आप सब जो अभी माइनस है नहीं, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, मैंने सीधा 4 से भाग करा है 5 को। तो जैसे मैं भाग करूंगा तो एक बारी इसका पहाड़ा पढ़ सकता हूं, तो 4 एकम 4 यहाँ पे लिख दूंगा और घटाऊंगा तो 1 बचेगा। और 1 बचने के बाद क्योंकि अब मेरे पास कोई नंबर नहीं है आगे चलाने का, तो मैं इसके लिए एक पॉइंट यानी दशमलव यहाँ पे लगा दूंगा और उसके नाम की लिख दूंगा 0 यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये बन गया 10। अब 4 का पहाड़ा अब 2 बार पढ़े तो 4 दूनी होता है 8, 8 हो गया, माइनस करा तो बच गया हमारे पास 2। अब क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ भागफल में दशमलव लगाई दी थी तो इसलिए मैं हर स्टेप में 0 लिख सकता हूँ, तो ये बन गया 20। तो 4 पंजे होता है 20। तो जैसे ही मैं 5 बार इसका पहाड़ा पढ़ूंगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 में से 20 घट के आ जाएगी 0। तो हमारे पास शेषफल कितना बच गया? 0। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया? 1.25। तो स्टूडेंट क्योंकि ये नंबर माइनस का था इसलिए बस मैं आगे एक माइनस का निशान और लगा दूंगा और इसका दशमलव प्रसार लिख दूंगा -1.25 यानी माइनस का 1.25। तो स्टूडेंट ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपसे इसमें आगे दशमलव प्रसार पूछे तो ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल कितना है? 0। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। आइए अब हम इसको -15/2 का सोल्यूशन देखते हैं।
स्टूडेंट ये है हमारे पास माइनस के 15/2। तो मैं इसको कैसे करूंगा, बस मैं इसका माइनस का निशान नहीं ध्यान करूंगा, मैं सिर्फ 15 को भाग कर दूंगा 2 से। तो मैंने 2 से जैसे ही 15 को भाग करा तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, माइनस करा यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 आ गया था। एक मैंने मेरे पे बचा 1, यहाँ पे कितना शेषफल बच गया, 1 बच गया स्टूडेंट। क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है उतारने वाला, इसलिए मैं इसके नाम का क्या लगा दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। तो यहाँ मैंने लगा दिया दशमलव, ये बन गया हमारे पास 10। और 2 पंजे कितना होता है, 2 पंजे होता है 10, तो यहाँ पे लिख दिया 10। तो 10 में से 10 जाके कितना बचेगा, 0। और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 7.5, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। तो स्टूडेंट क्योंकि ये नंबर कैसा था, माइनस का था, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के 7.5। तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। और अगर आपसे इसका आगे प्रकार भी कभी पूछ ले तो कैसा आ जाएगा इसका प्रसार, तो इसका प्रसार जो हो जाएगा दशमलव प्रसार, वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। तो स्टूडेंट आइए हम सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये था माइनस के 16/5, मुझे 5 से भाग करना है 16 को। तो मैंने 5 का पढ़ा, जब 3 बार पढ़ा तो 5 दिया कितना होता है, 5 दिया होता है 15। तो यहाँ लिख दिया 15, माइनस कर दिया, 1 बचा। फिर वही बात यहाँ पे फिर हम डेसिमल लगा के एक 0 यहाँ पे लिख लेंगे। ये कितना बन गया, 10। 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 लिख दिया, ये घटाया, 10 में से 10 जाके कितना, 0। तो 0 बच गया। तो कितना आ गया इसका दशमलव प्रसार, 3.2 यानी 3.2। क्योंकि स्टूडेंट ये नंबर कैसा है, ये नंबर है माइनस का, तो इसलिए मैं यहाँ माइनस लगा लूंगा इसमें। तो ये आ जाएगा माइनस के 3.2 यानी माइनस के 3.2। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। और ये अगर आपसे इसका प्रकार पूछे दशमलव का तो शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल कैसा है, 0 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया, शांत। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। आइए हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये हमारे पास है माइनस के 5/9। तो मुझे 9 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 5 को। लेकिन 5 क्या है, छोटा है, तब मुझे एक यहाँ पे दशमलव लगानी पड़ेगी और एक 0 यहाँ लिखनी पड़ेगी। और फिर मैं इसके बाद इसका पहाड़ा चलूंगा। तो 9 पंजे 45, तो यहाँ 45 लिख दिया मैंने, 45 माइनस करा तो यहाँ पे 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ मैंने दशमलव लगा दी थी तो हर स्टेप में एक 0 लिख सकता हूँ। ये बच गया हमारे पास 50। तो 9 पंजे 45, फिर से मैंने 5 बार पहाड़ा पढ़ा तो फिर माइनस करा, फिर 5 बच गया। तो स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, 5 5 5। आगे करेंगे तो फिर से ये नंबर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल हमें 0 नहीं मिल रहा, बस ये नंबर 555 ये रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या करके लिख देंगे स्टूडेंट से, हम यहाँ पे माइनस का एक निशान लगा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पे माइनस का था। तो माइनस के 0.55 डॉट 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 का मतलब स्टूडेंट यही है कि ये हम आगे भी इसे बढ़ाएंगे तो 5 5 ही आएगा। तो मैं अब क्या करूंगा, सिर्फ 5 को एक बार लिखूंगा, क्योंकि 5 ही रिपीट हो रहा, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास माइनस के 0.5 बार, ये इसका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है हमारे पास। स्टूडेंट ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 वीडियो है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 और कराने हैं, जो मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आपके कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियो इस चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे।